अस्सलाम वालेकुम बच्चियों। आज हम हमारा चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारा सिलेबस कट हुआ है पहले उसको देखेंगे हम। चैप्टर का नाम है माशी मनसूबाबंदी। ठीक है, उसके लिए आप क्या कीजिए, पेज नंबर 94 पर आइए। पेज नंबर 94। ये पूरा पेज जो है वो मज़ीद मालूमात के लिए है ना, यहाँ पर इसको हमें कट करना है। ये सिलेबस से हट गया है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 96 पर वो भी मज़ीद मालूमात के लिए उसका जो हमारा पूरा बॉक्स है ये पूरा कट हो जाएगा। पेज नंबर 96 पूरा कैंसिल। उसके बाद पेज नंबर 97 से लेकर 108 तक पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर देखो 97, यहाँ से हम कैंसलेशन करेंगे। पेज नंबर 97 पूरा हट गया। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 98, उसके बाद पेज नंबर 99 ये भी हट गया। पेज नंबर 100, ठीक है, अभी मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ बताऊँगी, है ना। उसके बाद 100 कैंसिल करेंगे आप। 101, 102, उसमें हमारी मश नंबर 4.3 पूरी कैंसिल हो रही है। उसके बाद पेज नंबर 103 कैंसिल है। 104, 105, 106 और 107 और 108 यहाँ तक का हमारा पूरा हटा दिया गया अप टू 108। यानी मश नंबर 4.1 करेंगे हम, 4.2 करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 4.4 करेंगे। 4.3 हट गई है। और उसके बाद इसमें जो मजमूए सवाल थे ना वो दो थे, मजमूए सवाल 4A और मजमूए सवाल 4B। तो ये जो 4B है वो भी पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 111 और पेज नंबर 112 पर है। वो भी पूरा हटा दिया गया है। देखो ये भी पूरा कैंसिल है। पहले हम इतना देख रहे हैं, नोट करके रखेंगे सब आप लोग। ये चौथा लेसन माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में हमें जीएसटी का तारुफ, जीएसटी की तहसीब और इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स इनवाइस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी ये चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले जीएसटी, इसका लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारे मुल्क में ये निज़ाम 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। उससे पहले टैक्स अदा किया जाता था, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से, जो कि पेज नंबर 81 पर दिया हुआ है ट्री शक्ल की सूरत में। खिदमत टैक्स, कस्टम ड्यूटी है, वैट है, मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स वगैरह, ये अलग अलग तरह से टैक्स अदा किया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद इन सबको हटाकर नया सिस्टम जीएसटी शुरू किया गया। जीएसटी ये टैक्स अदा करने का तरीका है, यानी जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, जो सर्विस करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उन्हें मुल्क को, हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स देने का जो सिस्टम है वो नया सिस्टम है जीएसटी। जीएसटी के लिए यहाँ पर एक टैक्स इनवाइस दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर 82 पर, किताब खोलिए अगर ये छोटा है तो। यहाँ पर एक बिल है, यानी कोई चीज़ ख़रीदी गई है, कुछ अशिया, उसका बिल दिया हुआ है। बिल का नमूना देखिए, पहले सप्लायर का नाम है, दुकान का नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में GSTIN, ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है। ये क्या है हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है इनवाइस नंबर और यहाँ पर इनवाइस डेट, जिस डेट में ये ख़रीदा गया। कॉलम्स है, पहला सीरियल नंबर है, सेकंड है HSN नॉमेनक्लेचर, उसका लॉन्ग फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कोई भी शय का एक कोड होता है। जैसे यहाँ पर पहला जो है वो पेड़े है, प्रोडक्ट का नाम है पेड़े, उसका कोड है 210690। उसकी कीमत है, पेड़े की कीमत है 400 रुपया फ़ी किलो, लेकिन ख़रीदा गया कितना है, 500 ग्राम, यानी आधा किलो ख़रीदा गया, तो उसको 200 रुपये अदा करने पड़े। अब इस 200 पर 5% जीएसटी है। 5% यानी टैक्स है 5%।
लेकिन उस जीएसटी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल यानी मरकज़ी हुकूमत को जाने वाला टैक्स, और एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी टैक्स हम अदा करते हैं उसके दो बराबर हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को। तो 5% जो जीएसटी था उसमें से 2.5% जो है वो जाएगा सीजीएसटी में। अब 2.5% किसका? 200 का। 200 का 2.5% होता है 5 रुपये। उसी तरह एसजीएसटी में 2.5% हो रहा है 5 रुपये। तो टोटल उसको 210 रुपये अदा करने पड़े। उस पेड़े की कीमत थी 200 रुपये आधा किलो की, और टैक्स यहाँ 5 रुपये सीजीएसटी और यहाँ 5 रुपये एसजीएसटी, दोनों मिला के 10 रुपये टैक्स, तो कीमत हो गई 210। इस तरह बाकी के कॉलम आपको देखना है। नेक्स्ट चीज़ है चॉकलेट, उसका कोड है, उसकी कीमत है। उसके बाद उस पर देखो टैक्स का फ़ीसद बदल रहा है। जीएसटी 14 यानी 14 दूनी 28% है चॉकलेट पर, जो कि आधा हिस्सा जाएगा एसजीएसटी और आधा सीजीएसटी। 11 रुपये 20 पैसे हो रहा है, 11 दूनी 22 रुपये 40 पैसे बढ़ेगा। 80 रुपये प्लस 22 रुपये 40 पैसे हो रहा है 102 रुपये 40 पैसे। इस तरह से आइसक्रीम की भी कीमत है। उसके बाद उस पर टैक्स है 9 दूनी 18% टैक्स है उस पर, 9 सीजीएसटी 9 एसजीएसटी। उसके बाद ब्रेड है। ब्रेड देखिए यहाँ पर टैक्स का फ़ीसद कितना दिखाया जा रहा है ब्रेड में? 0%। यानी जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं उस पर टैक्स नहीं लेती हुकूमत। जो खाने पीने की बुनियादी अशिया हैं उस पर 0 टैक्स होता है, इसलिए ब्रेड पर 0 टैक्स है। तो 35 रुपये का ब्रेड को हमको 35 रुपये ही अदा करने पड़ रहे हैं। उसके बाद है अचार। अचार की कीमत कितनी है? 500 रुपये है। आधा पाव किलो अचार लिया गया 125 रुपये का, उस पर 12% टैक्स है। उसमें से 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। इस तरह 140 रुपये, और इन सब का टोटल किया गया तो हो गया है 723 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पर 41 रुपये 70 पैसे सीजीएसटी है और 41 रुपये 70 पैसे एसजीएसटी है। टोटल कीमत अदा करनी है 723 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको अहम चीज़ है कि जो जीएसटी होता है उसके दो बराबर हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहेंगे, जो मरकज़ी अशिया और हुकूमत खिदमत टैक्स है, और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी रियासती अशिया और हुकूमत, ये रियासी हुकूमत के पास जमा होता है। टैक्स इनवाइस के ऊपर दाएं जानिब जो यहाँ पर 15 डिजिट है उसको कहते हैं जीएसटी आईएन। वो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया गया है। पहला जो 27 नंबर है वो रियासत का कोड है, यानी हमारे महाराष्ट्र का कोड है 27। उसके बाद 2 कोड नंबर के बाद जो आगे के 10 डिजिट हैं वो उस दुकानदार का पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद जो नंबर है वो उसका इंदिराज का नंबर, कितना नंबर है उसका 1 2 3 4, और ये जो Z है सबके लिए सेम रहेगा, डिफ़ॉल्ट है। और जो लास्ट का नंबर है उसको कहेंगे चेक सम डिजिट। इसका मतलब है अगर हम कभी चेक करते हैं जाकर जीएसटी आईएन ये सही है या नहीं क्या है, तो उसके वक्त ये जो नंबर अगर ये सही होगा तभी वो कबूल करेगा और उसके ताल्लुक़ से हमको मालूमात मिलेंगी। यहाँ देखो चेक सम डिजिट, यानी जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटी आईएन लिखते ही ये समझ में आता है कि ये नंबर काबिल कबूल है। यानी ये जो बिल का नंबर है इस पर से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा दुकान है, कहाँ है वगैरह। पेज नंबर 83 पर मैं बता चुकी हूँ ये HSN कोड का लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर। उसके बाद जो भी वो बॉक्स में था उसको पढ़कर, यानी जो हमने टैक्स इनवाइस देखे अभी उसी को देखकर आप ये पूरे बॉक्सेस भर सकते हो। यहाँ पर एक और आपको खिदमत मुहैया करने वाला टैक्स इनवाइस दिया हुआ है। वो जो पहला हमने देखे थे वो है अशिया की ख़रीद का, किसी दुकान से ख़रीदी गई चीज़ों का बिल था। और यहाँ पर देखिए खिदमत यानी सर्विस का टैक्स, सर्विस का इनवाइस बिल है। सर्विस यानी खिदमत, जैसे किसी शॉप में गए, यहाँ पे शॉप का नाम है देखिए आहार सोनेरी खेड़ शिवापुर पुणे। ये इनवाइस नंबर है इसका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी आईएन, इनवाइस डेट। यहाँ पर देखिए पहला उसमें हम देखे थे कि HSN कोड था, लेकिन यहाँ पर क्या है SAC है।
और दूसरा है कॉलम फूड आइटम्स, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST एंड SGST और नीचे है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर जो अहम फ़र्क है वो है HSN कोड की जगह पर है SAC, इसका लॉन्ग फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी यहाँ पर खिदमत का कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC, ठीक है। अब देखिए कॉफ़ी, पहला आइटम है कॉफ़ी ली गई है, एक कॉफ़ी, उसकी कीमत है 20 रुपये, कॉफ़ी का कोड है 9963, कॉफ़ी की कीमत 20 रुपये। तो टैक्सेबल अमाउंट यानी 20 रुपये पर हमको टैक्स अदा करना है और कॉफ़ी पर 5% टैक्स है, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST, जो भी है हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टी मसाला, वो भी एक ली गई है, चाय है, उसकी कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये पर 2.5% SGST है, तो CGST भी 2.5% रहेगा, जो कीमत आई यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है मसाला डोसा, 2 डोसा लिए गए हैं, क्वांटिटी 2 है, उसकी कीमत हुई 60 रुपये, उसका कोड है 9963। यहाँ पे देखिए तमाम अशिया का कोड एक ही है, खाने की चीज़ें हैं ये। उसके बाद उस पर भी जो टैक्स है वो 2.5% है, तो 60 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है। सॉरी, एक की कीमत 60 रुपये है, तो 2 से लिए गए तो कितनी होगी यहाँ पर 120 रुपये, उसका 2.5% SGST, 2.5% CGST, तमाम अमाउंट की टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगी। यानी 2 नमूने दिए गए हैं आपको इनवाइस, टैक्स इनवाइस के, एक है दुकानदार से ली गई चीज़ों का और यहाँ पे सर्विस का, यानी एक होटल में जाकर ये चीज़ें खाई गई तो वहाँ पर उसको जो बिल दिया गया उसका एक नमूना दिया गया है। नंबर 84 में एक जदवल दिया गया है जिसमें कुछ अशिया, खिदमात और इन पर महसूल टैक्स की शरहें बतौर नमूना दी गई हैं। यानी कोई भी शय पर कितना टैक्स होता है, टैक्स तो हुकूमत आयत करती है, कौन सी चीज़ पर कितना टैक्स लेना है ये हुकूमत तय करती है। तो यहाँ पर कुछ अशिया दी गई हैं और उसका टैक्स का फ़ीसद दिया गया है। कुछ फॉर एग्जांपल्स आपको दिए गए यहाँ पर। पहला नंबर है सिफर वाली अशिया, यानी ऐसी अशिया जिन पर ज़ीरो टैक्स है, हुकूमत टैक्स नहीं लेती। क्या क्या है देखो, अनाज के साथ, यहाँ पर पढ़िए, अनाज के साथ ज़िंदगी के लाजमी अशिया, सब्ज़ी, फल, दूध, नमक, है ना, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगी। ये हो गई चीज़ें जिन पर ज़ीरो टैक्स है। और ख़िदमत कौन सी है, इमदाद बाहमी इदारों की सरगर्मियाँ, यानी जो मदद के लिए इदारे कायम किए जाते हैं, NGOs वगैरह रहते हैं, उनसे भी किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाता। पानी का नक़्ल हमल, उस पर टैक्स नहीं है। रास्ते बनाने हैं, पुल का इस्तेमाल है, तालीम, सेहत की खिदमत, अवामी लाइब्रेरी, काश्तकारी से मुंसलिक खिदमत वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती। दूसरा है अदना शरह की अशिया, यानी कम शरह, कम फ़ीसदी टैक्स है, जो है कि है 5%। देख रहा है सेकंड नंबर पे किन किन चीज़ों पर सिर्फ 5% हमको टैक्स देना है। वो है आम इस्तेमाल की अशिया जैसे LPG सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्ज़ियाँ, यानी फ्रिज़ की हुई चीज़, सब्ज़ियाँ, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह, इन तमाम पर 5%। हमने पिछले इनवाइस टैक्स में देखे थे कि पेड़े पर जो है वो मिठाई में आता है ना पेड़ा, उस पर कितना टैक्स था, 5% टैक्स था। अब उसके बाद तीसरी जो है मुतनासिब शरह, ऐसी चीज़ें जिन पर 12% टैक्स है, ये सब आप पढ़ लेंगे। 12% टैक्स वाली चीज़ें हैं। उसके बाद 18% हैं जो मुतनासिब शरह में है। उसके बाद आला शरह, यानी ज़्यादा टैक्स लेने वाली जिन चीज़ों पर ली जाती हैं उसको बोलेंगे आला शरह की अशिया और ख़िदमत। उसमें आएगा ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल, यानी ऐसी चीज़ें जिनके बहुत ज़्यादा पैसे जिनके पास होते हैं, वो लोग वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए उस पर टैक्स भी ज़्यादा है। 5 स्टार होटल में रहना, है ना, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, इन तमाम चीज़ों पर आप पढ़ लेना। ये सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा टैक्स देना है, यानी 28% टैक्स देना होता है।